गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये डाउट क्लास 15 है। तो सॉरी, ये डाउट बताने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअल में क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो रहता था, लेकिन वो फिर बाद में मैं भूल जाता था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा और तब जाके रिमाइंडर में सेट किया। सॉरी। सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लग रहा है बी होगा, और लॉजिकली देखा जाए तो बी ही होगा, लेकिन मैंने आंसर ए लिखाया। इसका क्या वजह है, सुनना। हम कंडीशन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास m है, उसने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u है 0, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम लगा मान लो t। सुनते रहना। तो f का फॉर्मूला क्या होगा, m a की जगह v माइनस यू बाय टी। तो f इक्वल टू एम वी बाई टी, ये आपका आ गया फोर्स, ठीक है, जिसे p न्यूटन नाम दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई है और फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, और टाइम उसने नहीं दे रखा कि कितना समय लगेगा। समझ आ रहा है, आपने मान लिया उतना ही टाइम लगेगा। तो F इक्वल टू एम ए की जगह v माइनस यू की जगह क्या है v बाय टी। तो F इक्वल टू माइनस एम वी बाई टी। अब आपको लगा बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू तो सेम है, लेकिन अब दिमाग लगाना, बस एक थोड़ा सा मैं जैसे कह रहा हूं वैसे सोचने की कोशिश करना। जब आप किसी चीज को, मानो ये चीज है, इस चीज को यहां मूव कर रही है v वेलोसिटी से, आप रोकना चाह रहे हो फोर्स लगाओगे, तो आप एक चीज समझना, ये मूव कर रही है इस तरफ, और आप इसको रोकने के लिए फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, इस तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स भी किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। जब ये मूव कर रही थी तो आप इसे मूव किस तरफ करा रहे थे, इस तरफ, यानी कि फोर्स लगा रहे थे इस तरफ। तब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा था, इस तरफ। यानी कि पहले वाले केस में दोनों फोर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और सेकंड वाले केस में दोनों फोर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। यानी कि सेकंड वाले केस में जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि जो वस्तु पे कुल फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। मान लो ये 4 न्यूटन है P, तो Q भी 4 न्यूटन मान लिया मैंने। सुनना, फ्रिक्शन फोर्स है 1 न्यूटन, इधर भी 1, तो इस वाले केस में वस्तु को 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, और इस वाले केस में वस्तु को 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो नेट फोर्स का इफेक्ट इधर ज्यादा होगा, यानी कि वस्तु इधर जल्दी रुक जाएगी। मतलब अगर इसे इतनी वेलोसिटी लाने पे मान लो 10 सेकंड लगे हैं, तो इसे इतनी वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी लाने पे लेस देन 10 सेकंड लगेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। 10 भी लग सकता है और 10 से कम भी लग सकते हैं। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो 10 ही लगेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो कम लगेगा। यानी कि P की वैल्यू Q के बराबर हो सकती है, हमेशा नहीं होगी, क्योंकि टाइम वेरी करेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ये इसका रीजन है। ठीक, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों के डाउट्स का स्वागत रहेगा, और आप लोग इसे रेगुलर इंस्टीट्यूट या रेगुलर कोचिंग की तरह समझ के सब पूछ सकते हो। क्या था क्वेश्चन, CD इज द डायमीटर, कहां है ये CD, अच्छा ये रहा CD इज द डायमीटर, एक मिनट, CD इज द डायमीटर, ये E है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या दे दिया, ए भी 12 है, ए भी पूरा 12 था, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। CE 3 है, नीचे वाला CE 3 है। अब देखो ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक R, तो O से लेके C तक भी रेडियस ही होगा, O से लेके C तक भी R ही होगा। तो O से लेके E कितना होगा, R माइनस 3, तो ये कितना होगा R माइनस 3। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलो अब हमें क्या दिखा, हमें एक ट्राइंगल दिख गया जिसमें ये R है, ये 6 है, ये R माइनस 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6R प्लस 36। इससे ये गया 6R बराबर 45 कैसे आ गया, R स्क्वायर R माइनस 3, सही है। R का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6R, चलो 6 का 36, ठीक है ना। तो ये हो गया 45,
तो r इक्वल टू 45/6, ये हो गया 3 दूनी 3 से 15, 7.5। समझ आया? ये मेरे से बाय चांस गलती से निकल गया था गलत, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन फास्ट वे में गलत कर दिया था। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो जो मैं करा रहा हूं या जो मैंने नहीं कराया हो, या फिर आप कहीं से भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो मेरी जीमेल आईडी में, ठीक है ना। और यही मैं आपके लिए करना चाहता हूं, बाकी आपकी इच्छा, आप कितना